Hello everyone. Welcome to Rise and Sky Immigration. This is Vanshika Tilwani. I am a regulated Canadian immigration consultant और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए while लैंडिंग टू कनाडा। अगर हम कनाडा में रिसेंटली लैंड हुए हैं या लैंड होने वाले हैं, either we are on study permit, work permit, as a PR और as a visitor, तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। इवन हम किसी नई जगह पे भी जाते हैं, आज हम कोई ट्रैवल प्लान करते हैं तो हम वहाँ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि हम वहाँ पर जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सेम थिंग हैपन्स विद कनाडा। जब आप कनाडा में नए होते हैं तो आपको यहाँ के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए और हमें प्रायर उसका अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया से आ रहे हैं तो ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता, और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लेकर आएँ कनाडा में आने से पहले। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करेंगे। मैं इमिग्रेशन रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगी। इट्स जस्ट अ जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल माय क्लाइंट्स जो कनाडा आ रहे हैं या आने वाले हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स फर्दर वीडियोज में। तो सबसे पहले और फॉरमोस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है सिन नंबर। हमें कनाडा में लैंड होते ही अपना सिन नंबर एक्टिवेट करना होता है। अगर हम स्टडी परमिट पे हैं, वर्क परमिट पे हैं या हम एज ए PR माइग्रेट हुए हैं तो हमें सिन नंबर एक्टिवेट करा के उसको CRA में अपडेट कराना होता है। इंडिया में जैसे हम पैन कार्ड यूज़ करते हैं, सेम यहाँ पर सिन नंबर होता है जो आपके अकाउंट और आपके CRA जहाँ पे आप अपने टैक्सेस फाइल करते हैं उससे कनेक्टेड होता है। यूजुअली जो वर्क परमिट होल्डर्स को सिन नंबर या स्टडी परमिट होल्डर्स को सिन नंबर अलॉट होता है वो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क परमिट एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम किसी भी पॉइंट पे वर्क परमिट अपना एक्सपायर हो गया है और उसको रिन्यू करा रहे हैं या वर्क परमिट हमारा एक्सटेंड हो रहा है तो हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हम अपना सिन नंबर भी चेक करें कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है। प्लस PR होल्डर्स जो हैं उनको अपना सिन नंबर, जो भी फर्दर वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं या फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना सिन नंबर एक्टिवेट कराएं, अपना सिन नंबर लें और वो इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कराएं। यूजुअली हर प्रोविंस का अलग एक सिन नंबर और डिजिट होता है। आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। जिस भी प्रोविंस में आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिन नंबर अलॉट होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर कैंडिडेट के पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है हमारा अकाउंट, बैंक अकाउंट। हम जैसे ही कनाडा में लैंड होते हैं हमें नेक्स्ट डे या विद इन अ वीक हमें अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लेना चाहिए। अगर हम एज ए PR होल्डर आए हैं तो हम किसी भी बैंक में जो मेजर बैंक्स हैं विच इज़ RBC, BMO, TD या फिर CIBC, ये मेजर 4-5 बैंक्स है जो आपको बहुत अच्छे प्रमोशंस भी देती है ड्यूरिंग विंटर टाइम्स विच इज़ फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। तो अगर आप इस टाइम पीरियड में आ रहे हैं तो आप इन पर्टिकुलर ऑफर्स का बेनिफिट ज़रूर लें। समटाइम्स दे गेव यू कैशबैक ऑफर्स, कभी वो आपको TV, iPad, इफ़ यू आर मेंटेनिंग द बैलेंस, इफ़ यू डू सम ट्रांजेक्शन्स तो वो आपको ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप डिफरेंट बैंक्स के साथ जो भी है, आप एज ए फर्स्ट टाइम यूज़र अगर ओपन कर रहे हैं अपना अकाउंट तो आप उनसे पूछिए कि कोई ऑफ़र तो रनिंग नहीं है, और अगर वो ऑफ़र रनिंग चल रहा है तो आप अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस ऑफ़र की वो कंप्लीट कीजिए एंड गेट द बेनिफिट ऑफ दोज ऑफर्स। मिनिमम मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको 2 अकाउंट ज़रूर खुलवाने हैं विद 2 डिफरेंट बैंक्स जस्ट टू आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर इंक्रीज करने के लिए 2 मिनिमम अकाउंट खुलाने बहुत ज़रूरी हैं। आप इनिशियली एक बैंक अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं बट आफ्टर सर्टेन टाइम 1-2 महीने में या विद इन 6 मंथ आप अपना एक और बैंक अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू योर जॉब हो सकता है या किसी भी रीज़न से आप अपने मिनिमम 2 अकाउंट मेंटेन कीजिए। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्रेडिट स्कोर। अगर हम एज ए PR माइग्रेट हो रहे हैं या एज ए वर्कर भी माइग्रेट हो रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि हम अपनी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दें फर्स्ट डे से ही। हमें मिनिमम जो भी, मेरे को जब मैं कनाडा आई थी तो मुझे रिकमेंडेशन मिली थी मॉर्गेज एजेंट की तरफ से कि यू शुड स्टिल हैव ए 2 क्रेडिट कार्ड। तो आप मिनिमम 2 क्रेडिट कार्ड मेंटेन करें डे 1 से, डे फर्स्ट मंथ से, सो दैट आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बिल्डअप होना स्टार्ट करे। स्टार्ट
परचेजिंग फ्रॉम दोज क्रेडिट कार्ड्स। अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो स्टार्ट पुटिंग दैट कैश इनटू द बैंक, आप बैंक में उसको डिपॉजिट करा दें और आप जो भी परचेज कर रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड से करें और हर मंथ उनका रेगुलर पेमेंट करें। इससे आपकी क्रेडिट स्कोर बनता है, क्रेडिट रेटिंग हाई होती है और अगर आप विद इन नेक्स्ट 6 मंथ अगर कोई कार, हाउस या कोई बिजनेस परचेज करने का सोच रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेक श्योर कीजिए आप इस पे वर्कआउट फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैनेडियन रिज्यूमे। हमें मेक श्योर करना है, या कैंडिडेट जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है या जॉब्स ढूंढ रहा है, मेक श्योर करिए कि आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत लेंदी ना हो, क्योंकि जो रिक्रूटर है वो 30 सेकेंड्स या 1 मिनट से ज़्यादा किसी रिज्यूमे को टाइम नहीं देते हैं। हमें जो की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी जॉब ड्यूटीज़ हैं या जो हमें जॉब ड्यूटीज़ मिली हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है पर्टिकुलर जॉब की, वो कीवर्ड्स हमें अपने रिज्यूमे में ऐड करने हैं। मेक श्योर कीजिए आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी अकॉर्डिंगली अपडेटेड हो और जो आपका रिज्यूमे है वो इस तरीके से डिज़ाइन हो कि जो आपका करंट एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ऊपर हो और जो भी पुराना एक्सपीरियंस है वो बाद में मेंशन हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मोस्ट रीसेंट आपका जो एक्सपीरियंस होता है, रिक्रूटर उसी से ही स्टार्ट करता है। तो आपको ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिसका ध्यान रखना है और अगर अपना रिज्यूमे अकॉर्डिंगली अपडेट नहीं करेंगे तो आपको इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगा, क्योंकि जो रिज्यूमे है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम कोई भी किसी भी कंपनी में विथ अवर रिज्यूमे अप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिज्यूमे जो पिक होते हैं वो सिस्टम के थ्रू पिक होते हैं और जो हमने कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे में डाले हैं वो कीवर्ड्स के थ्रू वो रिज्यूमे पिक्ड होते हैं। जब वो पिक होते हैं तभी रिक्रूटर उनको रीड करता है या उनको गो थ्रू करता है और हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। सो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने रिज्यूमे को अकॉर्डिंगली ही अपडेट करें। नेक्स्ट है ड्राइवर रिकॉर्ड। अगर आप कहीं पर भी आपके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग का लाइसेंस है, जैसे कि इंडिया में ड्राइविंग का लाइसेंस है या आप दुबई से या सऊदी अरेबिया से मूव कर रहे हैं तो आपके पास वहाँ का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपना लाइसेंस प्लस ड्राइवर एब्स्ट्रैक्ट जो होता है मिनिस्ट्री से निकलवा के लेकर आएँ। इससे क्या होगा, जब भी आप कनाडा आएंगे और आप यहाँ पे फर्स्ट जो लाइसेंस होता है वो जी लाइसेंस होता है, G1 जिसे कहते हैं। जब हम G1 लाइसेंस ले लेते हैं तो उसके बाद अगर आपके पास ओल्ड एक्सपीरियंस होता है बैक होम का तो हमें एक प्रिविलेज मिलती है जहाँ पे हम अपना मिडिल वाला लाइसेंस जो है G2 उसको हम इग्नोर कर सकते हैं और डायरेक्ट फुल G लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है अगर हम बैक एंड से अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और वो रिकॉर्ड्स हम अपने साथ में लाते हैं तो हमें एक बेनिफिट हो जाता है ओवर द अदर्स जो कि नए ड्राइवर्स हैं। नेक्स्ट है आईडी कार्ड। अगर हम एज ए स्टूडेंट या एज ए वर्क परमिट होल्डर आए हैं और अभी हम स्टार्ट नहीं करना चाहते अपना ड्राइविंग का जो भी है, राइट, हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो आप सर्विस कनाडा में जाके अपना आईडी कार्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर्विस कनाडा की वेबसाइट पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आई थिंक सो $35 से $45 के बीच आपके चार्जेस लगते हैं और कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है जो आपको उनको प्रोवाइड करनी होती है और वो आपको एक आईडी कार्ड इशू कर देते हैं विच विल बी यूजफुल अगर आप कहीं पर भी एज ए बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं या आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास एक काइंड ऑफ कनाडा में आईडी होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे TTC एंड पेस्ट्रो कार्ड। अगर हम स्पेशली मैं ओंटारियो की बात कर रही हूँ, टोरंटो की, जहाँ पे पेस्ट्रो और TTC कार्ड चलता है। अगर हम किसी भी तरीके से कम्यूट कर रहे हैं, इधर बसेस, ट्रेन और सबवे, किसी भी तरीके से हमें कम्यूट करना है तो हम वीकली, मंथली कोई भी पास ले सकते हैं या पे एज यू गो ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। पेस्ट्रो और TTC कार्ड आपको किसी भी स्टेशन से मिल जाएगा, आप उसको बाय करिए और व्हाटएवर जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी है, अगर आप रेगुलर कम्यूटर हैं, डेली आपको वर्क पे जाना है, डेली आपको स्टडीज़ के लिए जाना है, तो आप मंथली पास भी बाय कर सकते हैं। तो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास जैसे ही आप आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर द ऊबर और अगर आप कोई टैक्सीज हायर कर रहे हैं, इसकी जगह आप अपना TTC और पेस्ट्रो कार्ड बाय कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बुक Airbnb या होटल्स फॉर योर स्टे।
अगर हमारा कोई रिलेटिव नहीं है कनाडा में और हम किसी को नहीं जानते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको इनिशियल डेज के लिए, फॉर फर्स्ट 10-15 डेज के लिए एयरबीएनबी या मोटेल्स जो होते हैं, दे विल प्रोवाइड यू विद द फूड, अकोमोडेशन, एवरीथिंग, वो सर्विस आप लें। एंड देन वंस यू विल रीच इन कनाडा, आप खुद जो भी जहाँ पर भी आपको अकोमोडेशन चाहिए, अगर वो आपके कॉलेज के पास में है या अगर आप वर्क परमिट पे आए हैं तो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं उसके पास में आप अपना अकोमोडेशन देखें। अगर आप इंडिया से ही अकोमोडेशन या अपना अकोमोडेशन स्टार्ट कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं एडवांस, तो आजकल बहुत सारे स्कैम्स भी चल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे बंदे किसी और के घर की पिक्चर्स डाल देते हैं एंड यू विल गेट स्कैम्ड और आपसे एक इनिशियल अमाउंट ले लेते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप आने के बाद ही ये डिसाइड करें कि आपको एक्चुअली जो लॉन्ग टर्म जो रहना है वो कहाँ पर रहना है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ऐप जो हमारे मोबाइल में होनी चाहिए इवन बिफोर लैंडिंग टू कनाडा, या हम कनाडा में लैंड करते ही उन ऐप्स को डाउनलोड कर लें। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी केजीजी और मार्केट प्लेस। अगर हम रहने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं या हम सेकेंड हैंड कोई आइटम या कार या इनिशियल लेवल पे हमें कुछ बेयरली यूज आइटम्स बाय करने हैं, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है केजीजी एंड मार्केट प्लेस, जहाँ पे हम नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, जाके आइटम को पर्सनली देख भी सकते हैं एंड देन यू कैन बाय दोज आइटम्स। सो दोज आर द बेस्ट आई वुड से। केजीजी ऑटो करके भी आता है, अगर आप कार प्लान कर रहे हैं विद इन फर्स्ट 6 मंथ तो आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऐप हो गई आपकी फ्लिप, क्योंकि इनिशियल डेज में हमें ग्रॉसरी बहुत महंगी लगती है जब हम इंडिया से आते हैं, तो हम मेक श्योर करें कि हम फ्लिप ऐप डाउनलोड करें और कंपेयर करें प्राइसेस, जहाँ पे हमें मिनिमम प्राइसेस लग रहे हैं या ज़्यादा डिस्काउंट है वीकली, तो हम वहाँ से जाकर अपनी ग्रॉसरी परचेज करें। बहुत सारे स्टोर आपको प्राइस मैच का ऑप्शन भी देते हैं, अगर आप उनको फ्लिप का मोबाइल में जो भी करंट प्राइस चल रहा है या किसी ग्रॉसरी स्टोर में कम प्राइस पे चल रहा है तो दे डू द प्राइस मैच एज वेल। वेदर ऐप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वेदर क्योंकि कनाडा में आपको पता है माइनस टेम्परेचर रहता है, किसी भी वक्त वेदर चेंज हो जाता है, तो आप अपने आप को अपडेट रखें कि कल का और उसके नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट 2 डे के वेदर से आप अपने आप को अपडेट रखें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। आप जो भी अपना नेक्स्ट डे का प्लान कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर स्टडिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अकॉर्डिंग टू वेदर ही अपना जो भी आउटफिट्स हैं वो पहन रहे हैं, प्लस अकॉर्डिंग टू वेदर ही आप अपना कम्यूट भी डिसाइड करते हैं, बिकॉज कम्यूट यूजुअली स्लोअर हो जाता है एट द टाइम ऑफ स्नो, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है कम्यूट में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड रहेंगे। नेक्स्ट हो गई अपनी बैंक्स की ऐप हो गई। अगर आप किसी भी आरबीसी, टीडी, सीआईबीसी में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वो ऐप आप डाउनलोड कर ले, ताकि आप अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन को भी ट्रैक करें। इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, बाद में तो फिर आप देखते भी नहीं हैं अपने ट्रांजेक्शंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिट ऐप। अगर हम टीटीसी की ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो अगर हमें पता रहेगा कि जो नेक्स्ट बस है वो कितने टाइम में आएगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें, ताकि हम ना तो बस मिस करें और इतनी ठंड में हम जाके बस स्टैंड पे बहुत टाइम के लिए खड़े भी नहीं हों, क्योंकि माइनस डिग्री में, माइनस टेम्परेचर में बस स्टैंड पे 15-20 मिनट्स खड़ा होना बहुत बड़ी बात है इनिशियली, जब तक आप उसके लिए हैबिचुअल नहीं हो जाए। तो डेफिनेटली ये कुछ ऐप्स हैं जो आप अपने मोबाइल में डेफिनेटली डाउनलोड करें अगर आप कनाडा का प्लान कर रहे हैं या रिसेंटली कनाडा आए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अपने एक्सपीरियंस से मिली है, मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, बट अब तक हमने जो भी डिस्कशन किया है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ पर जाके उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे ऐप की जो भी ऐप है या सर्विस कनाडा की वेबसाइट्स हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी एंड यू कैन फर्दर गो फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।